आमला नवमी की कहानी। आज मैं आपको आमला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान करता था, बाद में झिमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज इतने आंवले दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और बहुत दुखी हुए। वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर इनका मन सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा, हमारी कोई पूजा नहीं करेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि हे राजन उठो, और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है तुम्हारे आंगन में, तुम उसका दान करो और झीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहु बेटों से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। वो बहुत दुखी हो गए। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों बेटे वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर मुझे नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया, जो पानी रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, क्या बात है, मुझे बताओ अपना दुख। तो बहू बोली कि क्या बताऊं, मेरी सासू माँ थी, उनकी पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि वो सोने के आंवले दान करते थे। वे एक मन आंवला दान हर रोज करते थे, इसलिए हमने दोनों को निकाल दिया। तब सासू रानी बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुम हमारी बहू और बेटे हो। तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। जिसने भी सुनी हो उसका भला हो और जिसने सुनाई हो उसका भला हो। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम से ही इसने घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे, नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण का भेष भर कर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वे बोले कि मैं विनायक जी हूँ, मांग तो क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगियो। वे लड़का बोला कि क्या मांगू, बाप की कमाई में रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मट्ठी खाओ परोसूं, ढोकला मुट्ठी भर कर ढोल, स्त्री ऐसी है जैसे फूल गुलाब का। तो विनायक जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ पूरा होगा। फिर वे लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बीननी चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सारा धन दौलत है, बहुत बड़ा बंगला है। लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, विनायक जी से मांग कर लाया। मैंने विनायक जी से पूजा की थी, मांगा है। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया, सुख शांति खुशियां दी, वैसी हम सबको देना। कहते सुनते जो गलती हो माफ कर देना, और जिसने सुनी उसका भला हो, जिसने सुनाई उसका भला हो।
कहते सुनते अपने परिवार को धन देना। जय विनायक जी महाराज की जय।